गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इससे पहले के दो टॉपिक थे हमारे स्टार्टिंग के, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, दोनों हमारे हो चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसको गुडविल क्या होती है? गुडविल हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल का मतलब रेपुटेशन, फेमस, फेम। अब जब नया पार्टनर कोई भी फर्म में आएगा, एक्स और वाई पार्टनर है, नया पार्टनर जेड आया। अब नया पार्टनर जो आएगा उसको दो चीज लानी जरूरी होती है, एक कैपिटल और दूसरी गुडविल। अब कैपिटल तो किस लिए? ओल्ड पार्टनर ने एक्स और वाई ने मान लो बिजनेस में 50 लाख रुपए लगा रखा है, 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो नया पार्टनर आएगा तो उसमें उसको शेयर देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो लाएगा कैपिटल प्लस वो क्या लाएगा? गुडविल। अब गुडविल क्यों? क्योंकि पिछले मान लो एक्स और वाई ने बिजनेस पिछले 5 सालों से कर रखा है। अब 5 सालों में उन्होंने जो मेहनत करी, उसके परमानेंट कस्टमर जो बनाए हैं, उस एफर्ट के बदले में वो जड़ से कुछ अमाउंट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुडविल का शेयर। तो नया पार्टनर जो आएगा वो दो चीज लेकर आएगा, एक तो कैपिटल और दूसरी गुडविल। तो वही है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 टॉपिक है। पहला है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय प्राइवेटली, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर, बाय न्यू पार्टनर। काफी बार क्या होता है, नया पार्टनर मान लो जेड है, वो जो भी गुडविल का अमाउंट सेटल होता है उसका पेमेंट प्राइवेटली कर लेता है। प्राइवेटली का मतलब है उसने एक्स और वाई को वो अमाउंट बिजनेस के बाहर ही दे दी, और एक्स और वाई ने उस अमाउंट को बिजनेस में शो ही नहीं करा। मान लो जेड ने 50,000 रुपीज गुडविल के नाम के एक्स और वाई को प्राइवेटली पेड कर दी, और एक्स और वाई ने उस अमाउंट को फर्म में शो नहीं करा, तो उसको हम बोलते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। तो इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ओल्ड पार्टनर इनको शो नहीं कर रहे, तो नो एंट्री इन बुक्स। सेकेंड है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब नया पार्टनर मान लो जेड है, हमने फिक्स करा उसको 50,000 रुपीज गुडविल कराना है। अब वो गुडविल का पैसा अगर कैश लाए, अगर 50,000 रुपए गुडविल का अमाउंट वो कैश लाए, तो फिर यह 3 एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी गुडविल और कैपिटल लाने पर, हमने कैपिटल का पॉइंट और मिक्स कर दिया। गुडविल और कैपिटल लाने पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो गुडविल वर्ड्स होता है पूरी फर्म के लिए, गुडविल होता है पूरी फर्म के लिए, उसका कुछ पार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री होगी गुडविल और कैपिटल लाने पर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब गुडविल आ गई, अब जो गुडविल आई उसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, मतलब ओल्ड पार्टनर ने जितना शेयर न्यू पार्टनर को दिया है उसी रेशियो में गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर गुडविल लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर गुडविल लाया है हम उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा ना वो हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो एक्स और वाई में से सिर्फ एक्स ने सैक्रिफाइस करा तो गुडविल का पैसा सिर्फ एक्स को मिलेगा, वाई को कोई गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। और दोनों ने करा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। तीसरी एंट्री ये कंडीशनल है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है तो करना है, अदरवाइज नहीं करना। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में साफ साफ बोला होता है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाया है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करी, और ओल्ड पार्टनर ने उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया। ओल्ड पार्टनर ने उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। विड्रॉ करने पर एंट्री क्या जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये एंट्री केवल तब करनी है जब क्वेश्चन में बोल रखा हो,
अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। तो अगर नया पार्टनर गुडविल कैश लाता है, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश लाता है तो फिर 3 एंट्री होगी। पहली 2 कंपल्सरी है, गुडविल लाने पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखना सैक्रिफाइस रेशो। तीसरी ऑप्शनल है, अगर बोल रखा है तो एंट्री करनी, अदरवाइज नहीं करनी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस, ये भी कौन सी होगी, सैक्रिफाइस। और तीसरी कंडीशन, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल कैश नहीं ला पाता तो पार्टनर ये बोल देते भाई फिलहाल नहीं है तो कुछ टाइम बाद हम एडजस्ट कर देंगे आपके प्रॉफिट के शेयर में से। तो वहां अगर गुडविल कैश नहीं लाया तो एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वहां एंट्री क्या बनेगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ना तो गुडविल लाने की एंट्री होगी ना विड्रॉ करने की। बस सेकंड वाली एंट्री है, वो कैश नहीं ला रहा तो हमने क्या डेबिट कर दिया, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो सैक्रिफाइस होगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 3 टॉपिक है। अगर नया पार्टनर गुडविल का पेमेंट प्राइवेटली कर देता है, बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। कैश लाता है, टोटल 3 एंट्री है, पहली 2 कंपल्सरी है, तीसरी ऑप्शनल है, बोल रखिए तो करनी है अदरवाइज नहीं करनी। और अगर गुडविल कैश नहीं ला रहा तो फिर एक एंट्री होगी गुडविल के लिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइस। तो इसको अच्छी तरह से आप देखना और इसके थ्रू आप नोट्स बना लेना। कल से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एक तो आपको एंट्री याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, और एक आपको सैक्रिफाइस रेशो क्लियर होना चाहिए। हमने वो 4 कंडीशन आपको समझाएंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।